उत्तराखंड कांग्रेस में भले ही हरीश रावत को हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही हो, बार बार हरीश रावत को हारा हुआ कहकर उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन करने की कवायद की जा रही हो, पार्टी के भीतर उनके दुश्मन भले ही हरीश रावत को ये कह रहे हो कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, लेकिन उदयपुर से आई हुई तस्वीरें उनके विरोधियों की, हरीश रावत के सियासी दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली हैं। हरीश रावत उदयपुर में गांधी परिवार के पास दिखे, करीब दिखे, प्रियंका गांधी के बगल में बैठे हुए नजर आए और उदयपुर के इस चिंतन शिविर में हरीश रावत पहली कतार में बैठे हुए नजर आए। तो ये बहुत हद तक साफ संदेश है कि हरीश रावत का सियासी भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में क्या जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग पहलू है, लेकिन न तो हरीश रावत का सम्मान अभी खत्म हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, नहीं हरीश रावत की लीडरशिप को लेकर कोई सवाल है। भले ही उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव हारी हो, भले ही नतीजे अनुकूल ना आए हों, हरीश रावत भले ही बतौर कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन पार्टी को सत्ता में न ला पाए हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में हरीश रावत का जो कद है उसे अभी भी कम नहीं किया जा सकता, नहीं आंका जा सकता है। उदयपुर के चिंतन शिविर में यह सब देखने को भी मिला और यही तस्वीरें हरीश रावत की साफ साफ बताती हैं कि आने वाले वक्त में भी वो एक अहम किरदार रहेंगे और एक अहम नेता के तौर पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो काम करते रहेंगे। हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य की इन संभावनाओं और अटकलों के बीच बहुत सारे सवाल और हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के लिए ये बहुत अहम है कि हरीश रावत पूरी तरीके से अभी भी एक्टिव ही रहेंगे। और इस दरमियान जब देहरादून में कांग्रेस के नेता मिलते हैं निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन अधिकारी से, तो बार बार शिकायत की जाती है चंपावत के डीएम की। सीट चुनने के बाद, चयनित करने के बाद और आपके द्वारा इस सीट को रिक्त घोषित करने के बाद सारे अधिकारियों को, जो मन चाहे अधिकारियों की इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग करी है, उसकी शिकायत लेकर आपके पास आए हैं कि सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया है। अच्छा, उससे हमें ना संभावना ये नहीं है, अभी आइए जरा, उसमें हमें ये है ना कि पता नहीं चुनाव भी शांतिपूर्वक और निष्पक्ष होंगे। नहीं, पारदर्शी चुनाव को निष्प्रभावी करने के लिए मतलब हमको आशंका है, कांग्रेस पार्टी ये आशंका व्यक्त करती है कि इसको रिसीविंग करेंगे। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी के रुख और उनके काम करने के तरीकों को लेकर कांग्रेस पहले दिन से ही सवाल उठा रही है, शिकायत कर रही है। इस मामले में एक बार फिर निर्वाचन आयोग के दरबार में हाजिरी कांग्रेस के नेताओं ने लगाई। वहाँ के जिलाधिकारी मना कर रहे हैं कि ये 7 तारीख को नहीं हुआ और हमने लगा दिया कि 7 तारीख को से पहले हुआ था, हमने शासनादेश लगा दिया। तो हमारा ये कहना था कि अगर इस तरह डीएम, और हम आज दिल्ली टाइम ले रहे हैं, जाएंगे जो उन्होंने पीछे कहा था इसमें लिख भी दिया, हम दिल्ली पक्ष रखेंगे। आप समझिए कि पार्टी प्रवक्ता तो लग रहा है पार्टी के झूठ बोल नहीं रहे, भाजपा के शर्मा गए हैं वो। तो डीएम जो निर्वाचन अधिकारी भी है और चुनाव के बीच में उसका ये बयान देना कि कांग्रेस पार्टी का आरोप गलत है, इट मीन्स ही इज वर्किंग एज ए बीजेपी लीडर। और ये हमने सेवा निवाली का भी हवाला दे दिया, इसकी भी दिल्ली से बात करेंगे हम, जो इन आपकी सेवा निवाली है पार्टी क्यों बन रहे हैं, उनको बयान देने के आखिर किसने खारिज किया? आप पर भी सवाल उठा रहे हो। आपने देखिए निरस्त की नोडल अधिकारी की नियुक्ति, लास्ट लाइंस पढ़िए। निर्वाचन आयोग ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति को निरस्त किया है। वो डेट गलत बता रहे हैं, डीएम जो है वो निर्वाचन आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चंपावत में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के इस गहमा गहमी के बीच ही कांग्रेस डीएम पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगा रही है। यह मामला कहां तक जाएगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन असल सियासत हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर हो रही है। तो हरीश रावत ने उदयपुर से यह संकेत साफ साफ दिया है कि वो अभी न तो हिम्मत हारे हैं, न ही उनकी राजनीति खत्म हुई है।